मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने मगरबी बंगाल में पंचायती इंतखाबात के दौरान हुए तशद्दुद के वाकयात के लिए रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। कहा कि मगरबी बंगाल में कहर बरपा रहे लोगों से कांग्रेस ने मिलाया है हाथ। शुमाली भारत के कई हिस्से मूसलाधार बारिश की जद। महकमा मौसमियात ने कहा कि दीगर रियासतों में भी मानसून का असर देखने को मिलेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत कई रियासतों में रेड अलर्ट जारी। श्री अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू। बारिश की वजह से आर्जी तौर पर मुलतवी की गई थी यात्रा। बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से मुसाफिरों को किया जा रहा है रवाना और अब तक 84,000 से ज्यादा लोग कर चुके हैं दर्शन। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन आज रात खेलेंगे फाइनल मुकाबला, तो वहीं पीवी सिंधु भी फाइनल हार कर मुकाबले से हुए बाहर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा। खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में तशद्दुद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंचायती इंतखाबात में रूनुमा हुआ तशद्दुद बढ़ता ही जा रहा है। रियासत के उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया थाने इलाके के तहत बेलौन गांव में आज शरपसंदों ने गाड़ियों को आग लगा दी। काबिल जिक्र है कि मगरबी बंगाल में हफ्ते को पंचायती इंतखाबात के लिए वोटिंग के दौरान 17 अफराद की हलाकत और कई मकामात पर तशद्दुद की चौंका देने वाली तस्वीरें मंजर-ए-आम पर आई थी। और वहीं मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने भोपाल में मीडिया से बात करते हुए मगरबी बंगाल में पंचायती इंतखाबात के दौरान हुए तशद्दुद के लिए रियासती हुकूमत और कांग्रेस को कटहरे में खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि लोग मगरबी बंगाल में जमहूरियत का कत्ल होते देख रहे हैं और वहां लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के साथ हाथ मिला रही है। क्या उनके साथ हाथ मिलाना काबिल कबूल है जो मगरबी बंगाल में तबाही फैला रहे हैं? क्या राहुल गांधी को मौत का ये खेल कबूल है? पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या होते लोग स्वयं देख पा रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक अपने मूल्यों को, अधिकारों को जताने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं, मौत के घाट लोगों को मात्र इसलिए उतार रहे हैं कि वो वोट करना चाहते हैं। मौत का ये खेला श्री राहुल गांधी को क्यों स्वीकार है? जुनूबी बंगाल बीएसएफ के डीआईजी सुरजीत सिंह गुलेरिया ने मगरबी बंगाल के बल्दियाती इंतखाबात पर कहा कि कल बीएसएफ सेंट्रल फोर्स और रियासती फोर्स को तैनात किया गया था। जहां भी तैनाती हुई, वोटिंग पुरअमन तरीके से हुई। सुरजीत सिंह गुलेरिया ने बताया कि उन्हें हसास बूथों के बारे में इत्तला नहीं दी गई थी। कल बीएसएफ और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट आर्म्ड फोर्सेस के जो ट्रुप्स आए थे, उनका डिप्लॉयमेंट पंचायत इलेक्शंस में किया गया था। और जहाँ जहाँ पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे, वहाँ पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। और जहाँ पे ये ट्रुप्स डिप्लॉयड हुए थे, वहाँ पर सुचारू रूप से इलेक्शन हुए हैं। एक दो जगह जहाँ पर कुछ उपद्रवियों ने कुछ ऐसा कोशिश किया, उसको हमारे ट्रुप्स ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया है। 61,636 जो पोलिंग बूथ हैं, उनमें से 4,834 संवेदनशील पोलिंग बूथ घोषित हुए हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात से पहले मुल्क में सियासी हलचल बढ़ गई है। तमाम जमातें इत्तेहाद में मसरूफ हैं। लोक जनशक्ति पार्टी
रामविलास के सदर चिराग पासवान ने आज नई दिल्ली में मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला नित्यानंद राय से मुलाकात की। चिराग पासवान 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए मीटिंग में बाज़ाब्ता तौर पर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब चिराग पासवान के चचा और मरकजी वजीर यशोपति नाथ पारस ने कहा है कि वो चिराग के एनडीए में शामिल होने की ना तो हिमायत करते हैं और ना मुखालिफत करते हैं। कर्नाटक के हम्पी में कल से G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग शुरू होगी। इस 4 रोजा इजलास में 40 से जायद ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इजलास में सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत की जाएगी। हम्पी एक अहम सयाहती मकाम और सकाफती विरसे का मरकज़ है। हम्पी में G20 के मंदुबीन के लिए लाइट एंड साउंड शो का भी इनेकाद किया जाएगा। कल्चरल वर्किंग ग्रुप के इजलास बुनियादी तौर पर 4 तरजीही शोबों का अहाता करते हैं। सकाफती इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली समेत एक पायदार मुस्तक़बिल के लिए विरसे का इस्तेमाल, सकाफती और तख्लीकी सनतों और तख्लीकी मईशत को फ़रोग़ देना, सकाफती तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना वगैरह शामिल हैं। गुजरात के केवड़िया में कल से G20 तिजारती और सरमायाकारी वर्किंग ग्रुप का तीसरा इजलास मुनक़िद होगा। सैरोज़ा इजलास में G20 के रुकन ममालिक, मदु ममालिक, इलाकाई ग्रुप्स और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 75 से ज़ायद मंदुबीन शिरकत करेंगे। मीटिंग का बुनियादी मकसद आलमी तिजारत और सरमायाकारी से मुतालिक मसाइल पर भारत की G20 की सदारत में हुई पेशरफ्त पर मबनी तजवीज़ पर अमल के लिए इत्तेफ़ाक़ राय कायम करना होगा। मीटिंग के पहले दिन कारोबारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक सिंपोजियम में ग्लोबल वैल्यू चेन GVCS और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को ग्लोबल इंटीग्रेशन के साथ ग्लोबल वैल्यू चेन को फैलाने में लॉजिस्टिक के किरदार पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सेमिनार के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से G20 मंदुबीन के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा और इशाइये का एहतमाम किया जाएगा। 11 और 12 जुलाई को तकनीकी इजलास मुनक़िद होंगे, जिसके दौरान G20 के रुकन ममालिक, मदु ममालिक से G20 सदारत की तजवीज़ पर मखसूस तजवीज़ तबसरे तलब किए जाएंगे। इन तजवीज़ को वज़ारती रिलीज़ के मुसव्वदे की तैयारी के दौरान मुनासिब तरीके से शामिल किया जाएगा, जिसे आइंदा अगस्त में जयपुर में मुनक़िद होने वाली G20 तिजारत और सरमायाकारी की वज़ारती मीटिंग के दौरान अपनाया जाएगा। रेलवे की वजारत ने तमाम ट्रेनों में AC चेयर कार और एग्जीक्यूटिव क्लास में कंसेशन स्कीम का आगाज किया है, जिसमें अनुभूति और विस्टाडोम कोचेस समेत एयर कंडीशन सीटें शामिल हैं। ये छूट बुनियादी किराए पर ज्यादा से ज्यादा 25% तक होगी। दीगर चार्जेस का इत्तलाक अलग से होगा। इस रियायत को फौरी तौर पर नाफिज किया जाएगा। गुज़िश्ता 30 दिनों के दौरान 50% से कम सीटों पर होने वाली ट्रेनों को मद्देनजर रखा जाएगा। इन मुसाफिरों के लिए किराए की वापसी काबिल कबूल नहीं होगी, जिन्होंने पहले से सीटें महफूज कर रखी हैं। इन ट्रेनों की सूरत में जहां किसी खास क्लास में फ्लैक्सी किराया लागू हो या सीटें कम हो, सीटों को पुर करने के इक़दाम के तौर पर इब्तदाई तौर पर फ्लैक्सी किराया स्कीम वापस ली जा सकती है। रियायत पर मबनी की ये स्कीम तातीलात, तहवार की खुसूसी ट्रेनों वगैरह पर लागू नहीं होगी। और कौमी राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश जारी है। महकमा मौसमियात ने आज दरमियानी से मूसलाधार बारिश की पेशगोई की थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली NCR के लोगों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान दिल्ली में जुलाई में अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक नई दिल्ली में 8 और 9 जुलाई 2023 को 1958 के बाद से तीसरी मरतबा सबसे ज्यादा 24 घंटे बारिश रिकॉर्ड की गई है। 1958 से 2023 के दौरान सबसे ज्यादा बारिश 20 से 21 जुलाई 1958 तक 266.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है और इसके बाद 25 से 26 जुलाई 1982 को 169.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी।
कल दारुल हुकूमत दिल्ली में 153 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मूसलाधार बारिश की वजह से राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कों पर कई फीट पानी जमा होने से कई इलाकों में शदीद जाम लग गया। दिल्ली के अलावा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और केरल में मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने इन रास्तों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और दिल्ली एनसीआर में बारिश जारी है। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल पर इलाकाई मौसमियाती मरकज़ नई दिल्ली के सरबराह चरण सिंह ने कहा है कि दिल्ली में बारिश की शिद्दत कल के मुकाबले आज कम होगी, लेकिन दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में अब भी तेज बारिश का इम्कान है। उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में अगले 4 से 5 दिनों में मूसलाधार बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन दरमियान में बारिश हो सकती है। दिल्ली के लिए बिल्कुल ये अलर्ट है। कल हमने उसको शाम को अपग्रेड करके रेड कर दिया था। आज 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट हमने जारी रखा है। जो इंटेंसिटी कल थी वो इंटेंसिटी पहाड़ों में तो आज भी बरकरार रहेगी, हालांकि प्लेन्स में इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, फिर भी भारी बरसात की संभावना है। अगर मैं बताना चाहूँ पहले एनसीआर के लिए, तो एनसीआर में अगले 24 घंटे अभी भी हमको भारी बरसात की 1-2 स्थानों में संभावना है। उसके बाद भारी बरसात का एनसीआर दिल्ली में दौर आगे 4-5 दिन नहीं रहेगा। हालांकि रेन रुक रुक के चलती रहेगी, परंतु उसकी इंटेंसिटी कम होगी। अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, खासतौर से पहाड़ों की, तो तीनों ही पहाड़ी राज्यों में, खासतौर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अगले 24 घंटे एक्सट्रीमली हैवी रेन की संभावना, और जो 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद में उसमें इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी, परंतु भारी बरसात जारी रहेगी। मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश बास मकामात पर जहां मसाइल का सामना है, तो वहीं बास मकामात पर लोग इससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में बारिश के दरमियान खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए लोग इंडिया गेट पहुंच गए। कौमी राजधानी दिल्ली में शदीद बारिश के बाद ईस्ट ऑफ कैलाश में वाक़ एक स्कूल की दीवार गिर गई। दिल्ली हुकूमत की जानिब से 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए स्कूल की दीवार गिरने से रियासती हुकूमत के दावों की कलई खुल गई है। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने इस मामले में दिल्ली हुकूमत पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि उनके दावों की हकीकत ये स्कूल दिखा रहा है। इस स्कूल का इफ्तिताह 4 माह कबल 16 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था। अगर स्कूल खुला होता तो बच्चों का क्या होता? इस स्कूल की सेफ्टी का ऑडिट होना चाहिए। हमारे कारकुन यहाँ धरने पर बैठेंगे और स्कूल नहीं खुलने देंगे। जिस शिक्षा क्रांति की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है ये स्कूल। 16 करोड़ की लागत से 4 महीने पहले इस स्कूल का उद्घाटन हुआ है। पुरानी दीवारों पे नई टाइलें लगा दी गई हैं, और देखिए नीचे का बेसमेंट, नीचे का जहाँ भरना चाहिए था वहाँ मलबा भरा हुआ है। सीधा सीधा पैसे कमाने का जरिया है। इसमें मोटा भ्रष्टाचार हुआ है, और अफसोस ये है कि शिक्षा मंत्री का ये खुद का क्षेत्र है, आतिशी मार लेना का। उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ है। अगर कल स्कूल खुला होता तो सोचिए इन बच्चों की क्या हालत होती। मेरी जानकारी के अनुसार स्कूल की छतों पे भी लेंटर नहीं डाला गया, टुकड़ी डाली गई है। ये पूरी की पूरी बिल्डिंग का सुरक्षा ऑडिट होना चाहिए, तब तक ये स्कूल नहीं खुलेगा। हमारे कार्यकर्ता यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन स्कूल में बच्चों की जान को खतरे में नहीं डालेंगे हम। महकमा मौसमियात ने आज हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मंडी 6 मील तक मिट्टी के तोदे गिरने से मंडी कुल्लू कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया है, और इसकी वजह से कुल्लू मनाली रियासत के बाकी हिस्सों से कट गया है। चंडीगढ़ से शिमला जाने वाली कौमी शाहरा पर भी जगह जगह लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। किन्नूर में सनीचर से वक्फे से होने वाली बारिश की वजह से किन्नूर कैलाश ट्रैकिंग यात्रा को अगले अहकामात तक के लिए रोक दिया गया है। महकमे मौसमियात ने रियासत में 10 जुलाई को येलो अलर्ट भी जारी किया है। पूरी रियासत में बारिश का सिलसिला 14 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने मकामी अफराद को सयाहों से कहा है कि वो मुतालिका महकमों की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी और हिदायत पर अमल करें। रियासत के सोलन जिले में लैंडस्लाइडिंग और शदीद बारिश ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। जिले के दोची में 3 इमारतें मुनहदिम हो गई, जबकि कुल्लू जिले में मुसलसल बारिश की वजह से श्रीखंड महादेव यात्रा के ताल्लुक से अकीदतमंदों से खराब मौसम में सफर न करने और महफूज मकामात पर रहने की अपील की गई है। महकमे मौसमियात ने मूसलाधार बारिश की सूरत में कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, सोलन, ऊना जिले में सैलाब का इम्कान जाहिर किया है। मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत भर में 133 सड़कें बंद हैं और हवाई परवाजें और ट्रेनें भी मुतासिर हुई हैं।
हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के दरमियान कई इलाकों में मिट्टी के तोदे गिरने के वाकयात में इजाफा हुआ है। कुल्लू मनाली कौमी शाहरा शदीद बारिश की वजह से मुनक़ता हो गई है। कई दरियाओं के पानी की सतह में भी इजाफा हुआ है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई घरों और दुकानों तक पानी दाखिल हो गया है और वहां सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड के कई अजला में बारिश का सिलसिला जारी है। सयाहती शहर नैनीताल में भी बारिश ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दी है। मुसलसल बारिश के बाइस कई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से लोगों को नकलो हरकत में मुश्किलात का सामना है और साथ ही कई मकामात पर पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने की वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आसाम में सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में चंद दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से दरियाए दिबांग, देखू और ब्रह्मपुत्र खतरे के सतह से ऊपर बह रही है। सैलाब मुतासरा अजला की तादाद बढ़कर 7 हो गई है, जिनमें विश्वनाथ, धेमाजी, कामरूप, लखीमपुर, चिराई, देव, जोरहाट और शिव सागर शामिल हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक आज रियासत के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब से मुतासरीन की तादाद 29,000 से तजावुज कर गई है। ताज़ा तरीन इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सैलाब से 122 गाँव मुतासर हुए हैं, जिनमें धेमाजी, लखीमपुर और विश्वनाथ सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। NDRF, SDRF और मकामी इंतजामिया की टीमें सैलाब की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। वहीं कश्मीर में मुसलसल बारिश और बर्फबारी की वजह से आर्जी तौर पर मुअत्तल श्री अमरनाथ यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। मौसम बदलते ही बालताल और पहलगाम बेस कैंपों से मुसाफिरों को कम तादाद में भेजा जा रहा है। मुख्तलिफ कैंपों में मौजूद मुसाफिरों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है और अब तक 84,000 से जायद लोग दर्शन कर चुके हैं। तमाम कैंपों में मुनासिब इंतजामात हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुतासरा बस्तर जिले के गोंडा गांव के एक किसान अपने खेतों की देखभाल के लिए एक हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। बैरून मुल्क में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल तो आम है, लेकिन भारत में ये एक नया इस्तेमाल होगा। काली मिर्च और मूसली की काच से करोड़पति बने मां दंतेश्वरी हर्बल ग्रुप के इस फैसले से साफ जाहिर होता है कि मुल्क का किसान तरक्की की राह पर गामजन है। भारत एक ज़राई प्रधान मुल्क है। मरकजी हुकूमत किसानों की माशी और समाजी तरक्की के लिए मुसलसल कोशा है। ज़राअत के शोबे में बेहतर कोशिश करने वाले किसानों को भी एजाज से नवाजा जाता है। इसी सिलसिले में मुल्क के बेहतरीन किसान का एजाज हासिल करके छत्तीसगढ़ के नक्सलाइट से मुतासरा गोंडा गांव जिले में रहने वाले राजा राम त्रिपाठी तरक्की की एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। वो अपनी 1000 एकड़ खेती की देखभाल के लिए एक हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। राजा राम त्रिपाठी रियासत के पहले किसान हैं जो 7 करोड़ की लागत से हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक गैर मुल्की कंपनी से मुआहिदा भी किया है जो इसका रखरखाव भी करेगी। सच बात है कि हम लोगों ने कुछ समय पहले माधव केसरी हर्बल समूह ने मिलकर एक अपने खेती की जरूरतों के लिए हेलीकॉप्टर खरीदने का निर्णय लिया है और हमारी सोच है कि इससे हम अपनी काली मिर्च की 1000 एकड़ की खेती के अलावा करीब 50 गाँव में जो हर साल बीमारियां आती हैं फसलों में, जिसके कारण 15 से 20% फसल का नुकसान होता है। दूसरा, खाद बीज दवाई में मैनुअली अगर हम डालते हैं तो जो मजदूरी लगती है और दवाई का जो दुरुपयोग होता है, पूरी तौर पर समारा में नहीं छिड़काव हो पाता, इसके कारण भी लगभग हमारा जो खर्चा है एक गाँव में अगर 1000 एकड़ है तो लगभग 20 लाख का खर्चा है, 25 लाख का। वो कार्य हम हेलीकॉप्टर से लगभग 4-5 लाख में कर पाएंगे, यानी 60-70% तक हमारी बचत है। दरअसल काली मिर्च की काश्त के लिए 100 फीट ऊपर से अद्वियात का छिड़काव करना पड़ता है। इस वजह से अद्वियात का छिड़काव एक जैसा नहीं हो पाता। अपने गैर मुल्की दौरे के दौरान राजा राम त्रिपाठी ने देखा कि वहां अद्वियात का छिड़काव के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, जिसके अच्छे नताइज मिल रहे हैं। बस इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने भी हेलीकॉप्टर के जरिए खेतों की देखभाल का फैसला किया। हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से 70% लागत भी बचेगी। मां दंतेश्वरी हर्बल ग्रुप से सीधे 400 कबायली खानदान जुड़े हैं और 25 गांव इस ग्रुप के साथ ही खेती बाड़ी में मसरूफ हैं। ये सभी
इसे राजाराम की कामयाबी बताते हैं। समूह में सीधे जुड़े हुए लगभग 400 आदिवासी परिवार हैं और इसके अलावा समूह के बाहर भी करीब 25 गांव ऐसे हैं जो हमारे साथ जुड़ के जैविक खेती की ओर अग्रसर हैं। उन लोगों ने भी सब में बड़ा उत्साह है कि सब कोई मिल के करेंगे। वास्तव में ये सामूहिकता की जीत है। राजाराम त्रिपाठी ले रहे हैं ऐसी बात नहीं है, हम सब मिल के ले रहे हैं और ये सामूहिकता की जीत है। सफेद मूसली, काली मिर्च और जड़ी बूटियों की काश्त करने वाले किसान राजाराम त्रिपाठी ने मां दंतेश्वरी हर्बल ग्रुप चलाकर पूरे मुल्क में अपनी अलग पहचान बनाई है। इस ग्रुप से वाबस्ता दीगर किसान भी हेलीकॉप्टर खरीदने के फैसले से बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि अगर हेलीकॉप्टर के जरिए खेतीबाड़ी की जाए तो बस्तर का नाम ऊंचा होगा, साथ ही खाद और बीज दरामद और बरामद करने में आसानी होगी। इसके अलावा फायर ब्रिगेड वक्त पर नहीं पहुंच पाती और इसमें भी आसानी होगी। ये फैसला सर बहुत अच्छा है, हमारे सुविधा के लिए ही है और अच्छी बात है कि हमको खेतों में भी अब विधियों को एडॉप्ट करके और अच्छी से हम खेती कर सकते हैं। उनकी कोशिश है कि मुल्क के नौजवान खेतीबाड़ी को एक बेहतरीन करियर समझें और उसे अपनाएं। हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद पायलट पर भी ज्यादा खर्च होता है, इसलिए खुद राजाराम त्रिपाठी, उनके भाई और बेटे हेलीकॉप्टर उड़ाने की तरबियत भी लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और इजराइल में वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने एक नया इंसाफ बिल पेश किया है, जिसके बाद एक बार फिर से वहां मुजाहिरे शुरू हो गए हैं। इजराइल के कारोबारी मरकज तेल अवीव में हफ्ते को निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात के खिलाफ हफ्तों के बाद हफ्तों हुकूमत मुखालिफ सबसे बड़े मुजाहिरे देखने में आए हैं। मुल्क भर में हजारों अफराद ने मुजाहिरे किए और कुछ लोग तेल अवीव की मरकजी शाहरा यालोन की तरफ चढ़ पड़े। इस दौरान इजरायली पुलिस ने उन्हें रोका और मुजाहिरीन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। सूडान के ओमडोरमैन में एक फ़िज़ाई हमले में कम से कम 22 अफराद हलाक हो गए हैं। सेहत के अफसरान ने इसे अब तक का सबसे खतरनाक फ़िज़ाई हमला करार दिया है। वजारत सेहत के एक बयान के मुताबिक ये फ़िज़ाई हमला दारुल हुकूमत खरतौम के पड़ोस में वाक़े शहर दरमान के रिहायशी इलाके में हुआ है। इस हमले में कई लोग जख्मी हुए हैं। ये फ़िज़ाई हमला दारुल हुकूमत के शहरी इलाकों और सूडान के दीगर इलाकों पर फ़ौज और नीम फ़ौजी दस्ते रैपिड सपोर्ट फोर्स के दरमियान हफ्तों की लड़ाई में अब तक का सबसे खूनरेज़ हमला था। RSF ने फ़ौज पर ओम दरमान के रिहायशी इलाकों पर फ़िज़ाई हमलों का इल्ज़ाम आयद किया है। और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी ने जनूबी कोरिया के दौरे के दौरान फुकुशिमा में तापकार पानी के छोड़े जाने की मुखालिफत शुरू हुई है। राफेल ग्रॉसी सुनामी से मुतासरा फुकुशिमा प्लांट से तापकार पानी छोड़ने के जापान के मंसूबे पर खदशात को दूर करने के लिए जनूबी कोरिया के दौरे पर थे। इस मंसूबे की मुखालिफत करने के लिए सैकड़ों लोग वस्त सियोल में जमा हुए। मुजाहिरीन ने वेल की शक्ल के गुब्बारे उठा रखे थे और उन्होंने नारे लगाते हुए कहा कि वो समंदर में कचरा फेंकने के खिलाफ हैं। राफेल ग्रॉसी की आज अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया के अरकान से मुलाकात मुतवक्के है, जो जापानी मंसूबे पर तनकीद करती रही है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तुर्की से रिहा किए गए अज़लोस्टल कमांडरों का खैरमकदम किया है। ज़ेलेंस्की हफ्ते को मारियोपोल में यूक्रेन के ग्रेसन की 5 साबिक कमांडरों को तुर्की से मुल्क वापस लेकर आए। रूस ने इसे गुज़िश्ता साल तय पाने वाले कैदियों के तबादले के मुआहदे की खिलाफवर्जी करार दिया है। ज़ेलेंस्की ने कोई वजाहत नहीं की है कि कमांडरों को अब घर वापस जाने की इजाज़त क्यों दी जा रही है। लोएफ में फौजियों के घर आने की खुशी में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जहां ज़ेलेंस्की ने खिताब किया और कमांडरों की तारीफ की। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना जेनेट येलन ने बीजिंग में मुलाकात के दौरान अमेरिका और चीन पर मईशत और मौसमियाती बहरान पर मिलजुल कर काम करने की अपील की है। येलन ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली आलमी चैलेंजों की फहरिस्त में सर फहरिस्त है और ये कि अमेरिका और चीन को
वजूद के इस खतरे से निपटने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। येलन का चीन दौरा दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की सिमत एक बड़ी अमेरिकी कोशिश है। इससे कबल अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने गुज़िश्ता मार्च चीन का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर जोर दिया था। येलन ने चीनी नायब वजीर आज़म हे लेफेंग से कहा कि मुश्तरका मफाद के शोबों पर तवज्जो मरकूज करना और बातचीत के जरिए इख्तलाफात को दूर करना जरूरी है। और खेल की खबरों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन की कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी है। लक्ष्य सेन ने टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। लक्ष्य सेन ने हफ्ते को खेले गए मेंस सिंगल्स सेमीफाइनल में जापानी खिलाड़ी को 17-21, 21-14 से शिकस्त दी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय स्टार पीवी सिंधु को कनाडा ओपन के विमेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आखिरी 4 में उनका मुकाबला जापान की अकाने यामागोची से था, जिसे सिंधु काबू में नहीं कर सकी। जापानी खिलाड़ी ने सिंधु को 21-14, 21-15 से शिकस्त दे दी। हस्पानवी गोलकीपर डेविड डे हाई ने मुआहदा खत्म होने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ दिया है। डेविड 12 सीजन तक मैन्यू से वाबस्ता थे। डेविड डी ने 2011 में यूनाइटेड में शमूलियत इख्तियार की थी। एलेक्स फर्गूसन इस वक्त मैनचेस्टर के मैनेजर थे। डेविड मौजूदा टीम के सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने तकरीबन 550 मैच खेले हैं और जिया का मुआहदा 30 जून को ख़त्म होना था, लेकिन इस वक्त क्लब ने कहा था कि वो 32 साला शॉट स्टॉपर के साथ तौसी के हवाले से अभी भी बातचीत कर रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।